हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैं करने लगी अपनी तैयारियां। तो आज मैं बना रही हूँ खोआ के लड्डू। तो ये खोआ लेके आए थे एक दिन पहले, तो रखा है वो। मैंने सोचा इसके लड्डू ही बना देती हूँ, क्योंकि जो होली पर सामान लेके आए थे, मतलब मोटा बूरा वगैरह, वो बच गया था मेरा होली वाला। तो अब मैंने इनसे फिर खोआ मंगाया। फिर अब मैं बनाऊंगी इसके लड्डू। तो मैंने अच्छे से खोआ को भून लिया है। जो मार्केट से खोआ आता है ना, एकदम टाइट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने उसे थोड़ा अच्छे से भून लिया ताकि थोड़ा नरम रहे वो। तो उसको मैंने अच्छे से भून के साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक खोआ ठंडा होगा, तब तक मैं सब्ज़ी अपनी बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सारे काम। तो इधर मैंने अपना कटहल का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो कटहल मैंने पहले ही काट के रख दिया है, तो उसके लिए प्याज वगैरह भी काट लिया है। तो बस टमाटर काट रही हूँ ग्रेवी के लिए। अब की बार मैंने कटहल बनाया है, मतलब ऐसे टमाटर को ग्राइंड करके, और प्याज तो मैंने ऐसे ही डाला है बड़ा बड़ा काट के। तो मैं वही बना रही हूँ आज कटहल का सब्ज़ी। फिर से बहुत टेस्टी बनता है कटहल का सब्ज़ी। तो फिर दोबारा से मन करने लगा खाने का उसको, क्योंकि इसी टाइम पे कटहल चलता है, तो मन भी करता है इसको खाने का। और जब तक मेरे ये मसाला भुनेगा, तब तक मैंने जो इलायची का पाउडर था, तो उसको मैंने इलायची के लिए हैं, मतलब 8-10 इलायची ली हैं, तो उनको मैंने ऐसे इसमें कूट लिया है और थोड़ा पाउडर जैसा बना लिया है। और जो भी इलायची के छिलके थे, वो मैंने चाय के लिए चाय की पत्ती में डाल दिए हैं, क्योंकि चाय पे वो यूज आ जाएंगे। तो इस वजह से मैंने फिर वो चाय की पत्ती में डाल दिए। तो इधर मेरा मसाला अभी भुनने पे आ गया तब तक। और काफ़ी काम हो जाते हैं ऐसे, मतलब एक काम करते रहो फिर दूसरा कर लो, और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं बस वही कर रही हूँ आज, क्योंकि शाम को फिर घूमने भी जाना पड़ता है, तो फिर सारी तैयारी करके ही जानी पड़ती है। फिर वहाँ से आके नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है। तो इधर मेरे सारे मसाले वगैरह भुन गए। जो भी मेरे पास मसाले हैं, नमक मिर्ची हल्दी वगैरह इसमें डाल दी हूँ। और अच्छे से मिक्स करके जो कटहल मैंने काट के रखा है, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। खोआ ठंडा होगा, तब तक मैंने सोचा ये सब्ज़ी बना लेती हूँ, तब तक एक काम तो होगा। अभी फिर लड्डू बनाऊँगी। तो खोआ मैंने अभी ठंडा करने के लिए रख दिया। अभी हुआ नहीं है, मैंने उसे देखा था, अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो तब तक मैंने ये सब्ज़ी बनाने लगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर लड्डू बनाऊँगी, इसे भी बनने दूँगी। ये बनती रहेगी स्लो गैस पर, और फिर मैं बनाऊँगी लड्डू। तो इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। और बहुत अच्छी लगती है कटहल की सब्ज़ी खाने में, और टेस्टी भी बनती है। तो ये लेके आए थे कटहल, 2 दिन हो गया उसे रखा हुआ, तो मैंने सोचा ख़राब ही हो जाएगा, आज ही बना लेती हूँ। क्योंकि कटहल बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, तो उसको मतलब जब भी लेके आओ तुरंत बना लो तो सही रहता है, नहीं फिर तो वो ख़राब होने लगता है। तो वही है, मेरा अभी कटहल भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे एकदम कच्चा कच्चा बहुत अच्छा कटहल आ रहा है। और ये पहले कटहल लाए थे ना, उसमें बस एक बीज निकला था, और इसमें तो काफ़ी सारे बीज निकले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कटहल। और मैंने अपनी सब्ज़ी तो रख दी है बनने के लिए, और कर दी है स्लो गैस। सब्ज़ी बनती रहेगी, तब तक मैं अपने बना लेती हूँ ये लड्डू। तो ये इतना सारा मतलब मोटा बूरा रखा था, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसके बना लूँगी लड्डू। और ये आधा केजी खोआ लाए थे, तो खोआ भी एक दिन पहले ही लेके आ गए, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा उस दिन तो बनाने का। फिर आज याद आया, चलो आज ही बना देते हैं, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं रख के। तो आज मुझे इसका याद आया, तो आज ही बना लेती हूँ। तो मैंने खोआ तो अच्छे से पहले ही भून लिया है, और अब इसमें बस मैंने इलायची पाउडर डाला है, और जो मोटा बूरा है वो डाला है, और इसको कर लेती हूँ अब अच्छे से मिक्स। और मैंने इनसे बोला था नवरात्रि में खोआ लाने के लिए, और नवरात्रि निकल गया, फिर उसके बाद खोआ लेके आए हैं। इनको याद आ गया होगा, पता नहीं, मैंने तो बोला भी नहीं, फिर भी लेके आ गए। तो मैंने फिर इनसे बोला, मैंने अब के लिए खोए के लिए नहीं बोला था, मैंने तब बोला था जब मैंने फास्ट किया था नवरात्रि का। तो तब तो आप लेके नहीं आए, और आज लेके आ गए, इनको याद आ गया होगा शायद। तो वही है, भूल भी जाते हैं।
तो अब मैं ये खोआ लेके आए तो सोचा अभी बना देती हूँ। तो अब मेरे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है जो मोटा बूरा और इलायची का पाउडर था। फिर अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े लड्डू बनाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, पूरा एकदम बिगाड़ते हैं। तो इस वजह से मैं छोटे छोटे ही बनाऊँगी, और खाना हो तो फिर दोबारा ले लो। और नमन तो ऐसा है, उसे पसंद नहीं आता है तो ऐसे ही फेंक देता है। तो इधर मैं अपने सारे लड्डू ऐसे ही बना लूँगी। तो इतने लड्डू बने हैं मेरे, तो इनको मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी। वैसे तो अच्छे से बन गए हैं, पर रख देती हूँ थोड़ी देर फ्रिज में, ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े अच्छे लगते हैं ठंडे ठंडे भी। तो इधर फिर मेरे तब तक लड्डू बने, तब तक ये मेरा सब्जी भी बन गया, तो दोनों काम साथ में ही हो गए। तब तक खोआ ठंडा हुआ था, पहले मैंने सब्जी छौंक दिया था, फिर बाद में लड्डू बनाए, ताकि दोनों काम अच्छे से हो जाए और जल्दी भी हो जाए। तो फिर मैंने किचन का काम लगभग मेरा हो ही गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया, तो उसको मैं फिर आ गई इधर रूम में कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो इन कपड़ों को कर देती हूँ फोल्ड। कपड़े मॉर्निंग में धुले थे, फिर मैंने निकाला इनको वहाँ से लेके आई बालकनी से, और फिर यहाँ पे लाके मैंने रख दिया था, तो इनको फोल्ड नहीं किया मैंने। तो अब मुझे टाइम मिला तो अब मैं इनको कर देती हूँ फोल्ड। और बच्चे भी थोड़ा बाहर ही खेल रहे हैं, वो इधर आए नहीं हैं अभी मेरे पास। नहीं, बच्चे एकदम, मैं फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े तो बाबू तो इधर उधर खींच के ले जाता है, तो वो दूसरे रूम में खेल रहा है अभी आया नहीं उसको है। ये उसको रहता तो है ये मेरे रहता है कपड़े कि मेरे कपड़े हैं। कौन से हैं और भाई के कपड़े कौन से, तो जिसको उसको अपना कपड़ा दिखता है ना, तुरंत लेके चला जाएगा। तो इस वजह से मैं सारे कपड़े उसके आने से पहले ही तह लगा के रख देती हूँ। और सारे कपड़े मेरे लगभग फोल्ड हो गए, तो इनको इनकी जगह पर रख दूँगी, बच्चों की अलमारी में और अपनी अलमारी में। तो इधर बेडशीट भी ख़राब कर दिया था बच्चों ने, तो इसको भी मैं सही कर देती हूँ। बेडशीट वैसे शाम को मैं ज़्यादा अच्छे से बेडशीट को सही नहीं करती, हाय बस ऐसे ही फ्रेंड्स, थोड़ा राधे बहुत कर राधे। देती हूँ, कैसे क्योंकि हो आप बच्चे सारा सभी? दिन आई होप ख़राब ही आप सब करते बहुत रहते हैं अच्छे बेडशीट। होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और 7 बज गया, और देखिए यहाँ पर कितना सारा दिन निकल रहा है अभी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन निकल रहा है अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ वॉकिंग करने के लिए, और हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है बाहर। और बच्चे तो नीचे ही हैं, तो अभी मैं जाऊंगी। मैं थोड़ा किचन का काम कर रही थी, तो उसको पूरा करने के बाद ही मैं बाहर जाती हूँ, ताकि आके बस रोटियां बनाना रह जाता है मेरा। तो सारा काम मैं करके ही जाती हूँ किचन का, क्योंकि वॉकिंग करने जाते हैं तो वहाँ से लेट ही हो जाते हैं। फिर लेट ही हो जाएगा तो वहाँ से फिर आके खाने की तैयारी करो तो और ही लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं खाने की तैयारी हमेशा से करके ही जाती हूँ, तभी वॉकिंग करने जाती हूँ। और सारी तैयारी है बस मेरी खाने की, आके बस खाना ही बनाना है। सब्जी वगैरह मैंने बना दिया है, आटा भी लगा दिया, और बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए। और अब चलते हैं वॉकिंग करने के लिए। थोड़ी देर बाबू को भी खिला के लाते हैं पार्क में, वो नीचे ही खेल रहा है अभी, उसको बड़ा अच्छा लगता है पार्क में। और मिलते हैं आप सबसे पार्क में। हेलो हेलो। और बाबू को मैं पार्क में खिला के लेके आ गई, और बाबू बड़ा खुश होता है पार्क में जाता है तो उसके अंदर घुस जाएगा जो बना हुआ है गोल जैसा, तो वहाँ से निकलता भी नहीं है फिर, और बच्चे भी आ जाते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे आने के बाद मैं करने लगी खाने की तैयारी। तो इधर अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि खाने की तैयारी करके गई थी, बस रोटियां ही बनानी थी मुझे। तो इधर मैं अपनी बना रही हूँ अभी रोटियां, और मैंने दूध भी रख दिया है गरम करने के लिए, दूध भी गरम हो जाएगा साथ ही साथ। और पहले मैं ना मॉर्निंग में दूध लेती थी, और अब ना शाम में लेती हूँ, तो दूध वाला भी लेट हो जाता है, तो फिर दूध भी थोड़ा टाइम लगाता है ठंडा होने में, क्योंकि मैं किसी दिन तो फ्रिज में रखना ही भूल जाती हूँ नाइट में, क्योंकि थोड़ा टाइम भी लगता है। वो कम से कम 8 साढ़े 8 बजे आता है दूध वाला, फिर उसको गर्म करो तो वही लेट तो हो ही जाएगा। फिर किसी दिन तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो इस वजह से दूध तभी आता है, मैं तुरंत ही गर्म कर देती हूँ ताकि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है और रोटियां भी बन रही हैं साथ साथ, तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं इधर।
और बस अब मुझे बच्चों को देना है खाना, क्योंकि बच्चे पार्क से खेल के आते हैं तो बस चिल्लाने लगते हैं खाना दे दो खाना दे दो। तो वही है, बच्चों का परेशान भी हो जाते हैं। तो नमन भी तो काफ़ी टाइम से पार्क और नीचे साइकिल वगैरह भी चलाता है, तो फिर वो भी परेशान हो जाता है। तो इधर मैं अपनी सारी रोटियों को सेक लेती हूँ और फिर हम लोग खाएंगे साथ में ही खाना, क्योंकि हम लोग साथ में ही डिनर करते हैं नाइट का। और फिर मॉर्निंग में तो चलता रहता है सबका, कोई कभी खा रहा है कोई कभी खा रहा है। तो मैंने इधर थाली लगा दी है खाने के लिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स आप सबको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।